Good morning, students. Today I read third chapter Physical Fitness, Wellness and Lifestyles, part second. And today read components of the physical fitness and wellness. components के बारे में आज हम read करेंगे. means components of physical fitness and wellness. components physical fitness and फिजिकल फिटनेस के बारे में जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. तो फर्स्ट आई रीड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स ऑफ ओवरकम रेसिस्टेंस. सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट्स है इसमें जो शारीरिक पुष्टि जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस का जो एक प्रथम भाग है, अंग है, वो होता है स्ट्रेंथ. मीन्स शक्ति. मीन्स हमारी मसल्स के, हमारी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह अक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है, वो एक शक्ति कहलाती है. उसको हम शक्ति बोला जाता है. मीन्स जो मसल्स का समूह होता है, जो काफ़ी सारे टेंडेंस होते हैं जो धागों के समान होते हैं मसल्स के अंदर, वो कितनी शक्ति पैदा करते हैं. उनका समूह, जो मांसपेशियों का समूह है, वो कितनी शक्ति ऊर्जा उत्पन्न करता है, कितना प्रेशर खिंचाव डालता है, वो क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है. मीन्स शक्ति कहलाती है. तो स्ट्रेंथ इज डिवाइड इंटू टू टाइप्स. फर्स्ट डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ मीन्स गतिशील शक्ति और स्टैटिक्स मीन्स एक स्थिर शक्ति भी जिसको हम बोला जा सकता है. मीन्स गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति. तो डायनेमिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, सबसे पहले गतिशील शक्ति की हम बात करें तो डायनेमिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. मीन्स आइसोटोनिक्स जो एक व्यायाम होते हैं हमारे, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक्स, इन चीज़ों का हम ध्यान रखें. तो डायनेमिक स्ट्रेंथ है, इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है. डायनेमिक स्ट्रेंथ इज़ द डेफिनेशन टेंडेंस इन विच मसल्स रिफ्यूज टू डू वर्क आफ्टर सम टाइम्स. In each sports movement, strength appears in a different from which are maximum strength, explosive strength और strength endurance. मीन्स जो गतिशील शक्ति है, आइसोटोनिक्स, जो इसको शक्ति भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो संबंध है गतियों से होता है. उदाहरण के लिए हम पुलअप्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, या जो इनके अंदर गति जो मीन्स सामान्य रूप से हमें दिखाई देती है, कोई भी हम कार्य करते हैं उस पर लगाएगी शक्ति हमें सामने से जो दिखाई देती है, वो डायनेमिक स्ट्रेंथ उसको बोला जाता है. इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है. मीन्स गतिशील शक्ति भी बोला जाता है और आइसोटोनिक्स शक्ति भी इसको बोला जाता है. जिसके अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं, शक्ति लगाते हैं जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है, उसको हम डायनेमिक स्ट्रेंथ भी बोला जाता है. तो इसके जो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जो इसके गतिशील की जो शक्ति हैं, इनको ये निम्न प्रकार से इनको मतलब बांटा गया है. मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस. तो हम फर्स्टली हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स एक अधिकतम अवरोध की जो एक प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है. मीन्स हम कितनी ताकत जो लगा सकते, अधिकतम जो ताकत है, पावर है, शक्ति है, हम जो लगा सकते हैं, हमारी मसल्स कितनी पावर रिड्यूस मतलब छोड़ सकती है, दे सकती है, वो क्या कहलाती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मीन्स अधिकतम शक्ति. मीन्स जैसे हम ट्रिपल जंप्स की बात करें, पोल वॉलेट की बात करें, टेक ऑफ करते समय इस शक्ति का उपयोग होता है. शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, इनके अंदर इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स अधिकतम शक्ति. नेक्स्ट जो हम इसकी बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. मीन्स विस्फोटक शक्ति. विस्फोटक शक्ति के अंदर जो एक गति की योग्यता होती है, उसका भी एक मिश्रण होता है. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स विस्फोटक शक्ति, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं. मीन्स जैसे स्प्रिंट रेस हैं, उनका स्टार्ट लेते समय वेट लिफ्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं, वेट लिफ्टिंग वेट को उठाने के लिए, शॉर्ट पुट को फेंकते टाइम या जेवलिंग थ्रो को फेंकते टाइम, जो मीन्स स्टार्टिंग मीन्स जब हम स्प्रिंट रेसों में जो एक निश्चित
थोड़ी सी समय के लिए जो शक्ति लगाई जाती है उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जो अचानक से जो शक्ति लगाई जाती है बिल्कुल थोड़े से अंतराल के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए, जिस शक्ति का 10 से 15 सेकंड तो होती है, उससे भी बल्कि हम बात करें थोड़े समय के लिए इस शक्ति का मीन्स जो अचानक पावर बॉडी देती है और लगाई जाती है उसे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेंथ इंडोरेंस। स्ट्रेंथ इंडोरेंस मीन्स शक्ति सहन अक्षमता। विस्फोटक शक्ति की तरह जो शक्ति सहन अक्षमता भी दो प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है, जैसे शक्ति और सहन अक्षमता का। मीन्स स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का मिश्रण जो इसमें होता है, मीन्स ये होती जो शरीर की जो थकावट है, जो मीन्स अब कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो थकावट के विरुद्ध, उसके अवरोध के विरुद्ध जो क्रिया करे वो होती है एक शक्ति सहन अक्षमता। मीन्स जैसे लंबी दौड़ें होती हैं, क्रॉस कंट्रीज होती है, उसके अंदर हमें काफ़ी लंबी दूर तक हमें एक थकावट फैटिग मीन्स बॉडी को एक थकान महसूस होती है, उसकी थकान को रिड्यूस करना साथ के साथ मीन्स लंबे समय तक उसकी अक्षमता को बनाए रखना मीन्स सहन जो उस शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहन अक्षमता। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पार्ट आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। मीन्स स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड क्या बोला जाए आइसोटोनिक्स एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मीन्स जो स्थिर शक्ति होती है इसको आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मसल्स को, मांसपेशियों को अधिक से अधिक जितनी शक्ति बिना किसी विशेष मोमेंट के लगा सकता है वह उस व्यक्ति की क्या होती है? शिथिर शक्ति बोल सकते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ बोला जा सकता है इसको डायनोमीटर के द्वारा की सहायता से हम इसको माप सकते हैं। मीन्स इस स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से इसका जो कार्य होता है वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मीन्स हम किसी दीवार को पुल्स करने मीन्स उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, दीवार को धकेलने की कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी से मीन्स मसल्स ने हमारी पावर लगाई है, लेकिन हमने देखा उसको हमने पावर लगा के रखा है दीवार को, लेकिन वो वहाँ पर कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुक गए हैं, मोमेंट नहीं हो रहा, लेकिन क्या स्ट्रेंथ तो लगी हुई है, तो उस स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है? स्टैटिक स्ट्रेंथ मीन्स शिथिर शक्ति। तो नेक्स्ट जो इसमें हमारा आता है स्पीड। स्पीड की हम बात करें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स परफॉर्म एंड मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न्स एट फास्टर रेट। डिफरेंट स्पोर्ट्स स्किल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स फास्ट मूवमेंट क्विकली रेसेस। मीन्स जो गति, स्पीड गति, व्यक्ति की वह योग्यता या अक्षमता जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार का मूवमेंट बार बार बहुत तेज़ी से गति से करता है। मीन्स कोई भी बॉडी का कोई भी कार्य है जो हम फास्ट क्रिया से मीन्स जितना तेज़ी से कर सकते हैं, कोई भी एक क्रिया मीन्स जैसे रनर है दौड़ता है उसकी क्रिया एक ही होता है, उसको दौड़ना होता है, पाँव की एक्टिविटी या हैंड्स की एक्टिविटी वो उसकी सेम रहती है। मीन्स इस क्रिया को वो कितनी जल्दी कितनी तेज़ी से करता है। मीन्स उसेन बोल्ट की हम बात करें, वो एक एथलीट है, रेसर है, 100 मीटर स्प्रिंट में उसका रिकॉर्ड है। तो जो जब वो रनिंग करता है तो मीन्स वो एक उसको हमने किस प्रकार से मापा कि वो एक फास्ट है, उसकी स्पीड है वो अधिक है। मीन्स उसके जो अंगों की जो क्रिया है, जो एक समान क्रिया करते हैं, मूवमेंट करते हैं अंग, वो फास्ट है, वो जल्दी करते हैं, बाकी हम लोगों से वो फास्ट करते हैं या बाकी प्लेयर्स से वो अधिक फास्ट करते हैं, इस वजह से वो फास्ट हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड है तेज़ दौड़ने में। तो स्पीड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मसल्स फाइबर। स्पीड डिपेंड्स ऑन द हेल्दी फैक्टर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ द मसल्स फाइबर। मीन्स हमारी मसल्स फाइबर पर ये डिपेंड करता है कि हम किस इवेंट्स के लिए ठीक हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो
फाइबर है, मसल्स फाइबर है, वो हमारे किस टाइप के हैं। मीन्स फास्ट ट्विस्ट फाइबर, मीन्स फास्ट ट्विस्ट फाइबर जिसकी हम बात करते हैं, बॉडी की जो मसल्स हैं उनके अंदर जो फाइबर की जो फाइबर वो किस टाइप की हैं, वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर हैं या स्लो ट्विस्ट फाइबर हैं। तो इसके लिए भी हम कोई गेम अगर हम चुनाव करते हैं तो एक प्रशिक्षक होता है, एक जो कोच होता है, वो एक ट्रेनर होता है, वो इस चीज़ को देखता है किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर, प्लेयर्स के अंदर वो किस तरह की मीन्स उसकी जो फाइबर हैं वो किस टाइप्स के हैं। मीन्स जैसे फास्ट ट्विस्ट फाइबर का अगर कोई किसी भी प्लेयर के अंदर फास्ट ट्विस्ट फाइबरों की अधिकता है तो वो एक स्प्रिंट रेस के लिए, फास्ट ट्विस्ट फाइबर क्या होते हैं, वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स विस्फोटक शक्ति की हमने बात की थी पीछे, मीन्स वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। इसकी एक थोड़े समय के लिए ये मीन्स तेज़ी से कार्य करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए करती है, इनके अंदर थकान बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत स्लो ट्विस्ट फाइबर की हम बात करें, वो उनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो फास्ट ट्विस्ट फाइबर से कम होती है, वो स्लो कार्य करते हैं, लेकिन उनकी जो थकान को रिड्यूस करने की जो एक क्षमता होती है वो अधिक होती है। इस वजह से जो एक लंबी दूरी के जो रेसर होते हैं उनके अंदर स्लो ट्विस्ट फाइबर्स की अधिकता होती है, और जो एक फास्ट जो अधिकतम मीन्स स्प्रिंट रेस के लिए जो प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स की अधिकता होती है। तो नेक्स्ट इसमें फास्ट ट्विस्ट एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर्स के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एंडोरेंस की। एंडोरेंस मीन्स सहन अक्षमता, एंडोरेंस एबिलिटी ऑफ द सस्टेंस एन एक्टिविटी, किसी भी कार्य को जारी रखने की जो एक योग्यता होती है। कोई भी क्रिया है, कोई भी कार्य हम अगर करते हैं उसको कंटिन्यू करते रहने की जो एक अक्षमता होती है, कितने समय तक हम उस कार्य को जारी रख सकते हैं उसकी योग्यता होती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोरेंस कहते हैं। मीन्स सहन अक्षमता, थकावट को रोकने या विरोध करने की जो एक योग्यता है, मीन्स जो एक थकावट को रोकने की स्टेमिना, जिसको हम स्टेमिना बोला जा सकता है। तो स्टेमिना और एंडोरेंस मीन्स सहन अक्षमता, जो मीन्स उसको थकावट को रोकने की जो एक विरोध करने की एक योग्यता होती है उसको एंडोरेंस बोला जाता है। तो एंडोरेंस के हम बात करें, इस एंडोरेंस में ये भी टू टाइप्स के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। इसको मीन्स बेसिक दे आर टू टाइप्स ऑफ द एंडोरेंस, मतलब जो टाइप्स हैं इसके वो दो हैं, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। सेम है, जो छोटी अवधि की सहन अक्षमता उन खेलों में प्रयुक्त होती है जो मीन्स एक थोड़ी सी समय के लिए हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे हम बात करें कुश्ती की हम बात करें, या स्प्रिंट रेस की हम बात करें, या फुटबॉल की हम बात करें, या फिर हॉकी की हम बात करें। ये एक लिमिट के समय के लिए, अगर हम हॉकी के अंदर हमें दौड़ना है तो एक पता है कि गोल तक जाने के बाद हम उसके अंदर हमारे बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक हमें मिल जाता है, या बॉल किसी अदर प्लेयर्स के पास चली जाती है, तब तक वो हमारे पास समय होता है हमारी रिकवरी करने के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस होती है, नीड द स्पोर्ट्स वेयर द एक्शंस फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन बट लेस इंटेंस, मीन्स जो लंबे समय के लिए, मतलब अधिक समय के लिए जिसका इस्तेमाल, मीन्स हम बात करें लंबी अवधि सहन अक्षमता का प्रयोग, मीन्स उन खेलों में होता है जैसे क्रॉस कंट्री में, लंबी दूरी की जो होती है क्रॉस कंट्री, उनके अंदर अधिक देर के लिए हमें लगातार कंटिन्यू क्रॉस कंट्री के अंदर काफ़ी दूरी तक दौड़ना होता है, निरंतर हम मतलब कोई रेस लगा रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो सहन अक्षमता होती है, हमारी मसल्स की जो सहन अक्षमता होती है, थकने की जो अक्षमता होती है वो कम हो, वो क्या होता है उसमें जो लॉन्ग टर्म्स एंडोरेंस है, हमारी अक्षमता क्या लॉन्ग टर्म कहाँ पर काम करेगी, जब हम लंबी दूरी की रेस लगाते हैं। और शॉर्ट टर्म जो हमारे छोटे गेम, जो मतलब छोटी अवधि के लिए जो गेम्स होते हैं उनके अंदर कार्य करेगी। तो इसमें सहन क्षमता का प्रयोग है जो केवल खेलों में ही नहीं होता है, बल्कि हमारा जो दैनिक जीवन की जो जीवन है इसका प्रयोग उसमें भी काफ़ी तरह से होता है। जैसे इसमें हमने बताया इम्प्रूव मेथड, इनको इम्प्रूव करने के लिए मेथड होते हैं, कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग्स, मीन्स जो निरंतर प्रशिक्षण विधि है, अंतराल प्रशिक्षण विधि है, या पुनरावृत्ति विधि है के द्वारा इस सहन अक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इनको मतलब जो एक प्रकार से किस प्रकार से इम्प्रूव, मतलब हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स इसके कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स, इंटरवल ट्रेनिंग्स और फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग्स से रिलेटेड ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें, इट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो जोड़ हैं, जोड़ों में गति की अक्षमता को लचक, फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। रेंज और मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। बात है फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो प्रकार की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मीन द पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ मोर एक्सटर्नल हेल्प, it is the always more than the activities flexibility. Activity flexibility ability to do movement for a longer distance without external help. And हम बात करें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम अगर करें हम यहाँ पर, तो जो एक इसको हम एक एक्रिय लचक भी, जिस लचक भी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी को बोल सकते हैं। मीन्स जिसके एक्रिय लचक शरीर की वह योग्यता, मीन्स जो बॉडीज़ की जो एक योग्यता होती है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियाँ की जा सकती है। जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग के दौरान कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐसी होती है जो जिन्हें हम समय करते हैं, वो होती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन एक होती है पैसिव। पैसिव मीन्स किसी अलग व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति की सहायता से जो खिंचाव डाला जाता है, गतियाँ ली जाती हैं या दी जाती हैं, वो किसी सहयोगी खिंचाव वाले व्यायाम हम करते हैं, वो एक्रिय लचक सक्रिय लचक से हमेशा अधिक होती है। हम सक्रिय लचक की हम बात करें, बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों को अधिक दूर तक गति करने की जो को सक्रिय लचक कहा जाता है। जैसे खिंचाव वाले व्यायाम हैं, इनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। स्थिर मीन्स स्टैटिक्स फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक्स फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसमें। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स स्टैटिक पोजीशन में स्पोर्ट्स मीन्स जो एक कोई भी पोजीशन हमें लेनी होती है जो स्टैटिक्स फ्लेक्सिबिलिटी में। मीन्स जैसे हम कोई स्टार्ट लेते हैं 100 मीटर, उसके अंदर बैठते टाइम या डाइविंग के टाइम, जब हम कोई डाइविंग के लिए या लेटने में स्टार्ट लेते हुए मतलब बैठने में इन चीज़ इस फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल होता है। एंड जो एक नेक्स्ट हम बात करें डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में तो गतिशील जो लचक मीन प्लेयर्स के चलते, खेलते या व्यायाम करते समय या जॉगिंग करते समय जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट इसमें हम हमारा जो आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मीन्स तालमेल संबंधी योग्यताएं। हम थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 1980 के जो में से पहले इस केवल इन 5 अंगों को ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। 5 अंगों में से इन 4 अंगों को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन इसके बाद जो एक एजिलिटी, फुर्तीलापन है, उसको हमारा मुख्य तौर पर हमारा जो केंद्रीय स्नायु संस्थान होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उस पर निर्भर करती हैं। मीन्स जो तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न जो गति क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से तथा प्रभावी ढंग से कर सके। मीन्स जो जैसे इसके लिए अलग अलग प्रकार की कई योग्यताएं होती हैं, कई प्रकार की होती है, जैसे बैलेंस एबिलिटी या फिर रिदम एबिलिटी या फिर एडेप्शंस एबिलिटी या फिर रिएक्शन एबिलिटीज़। मीन्स डाइविंग का जो एक जिम्नास्टिक है, डाइविंग में जो एक प्रकार से सहायक होती हैं। मीन्स कोई भी कार्य स्किल्स हम सीखते हैं उसको ध्यान में रखना, वह क्रिया को उसके साथ साथ ही हमें मोमेंट के बारे में सावधान रहना। मीन्स ये हमारे जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ की हम बात करें, बैलेंस है, रिदम और एडेप्शंस एबिलिटी और रिएक्शन एबिलिटीज़ के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस, इनके बारे में हम फाइनेंशियल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फिजिकली वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, ये कंपोनेंट्स वेलनेस योग्यता, शारीरिक योग्यता के कंपोनेंट्स थे। इनके बारे में आप एक बार रीड करेंगे, आपकी बुक के अंदर से भी आप इसको एक बार अच्छी प्रकार से रीड करेंगे। टुडे आवर टॉपिक 10 and 3.3 components of the health related fitness
आई रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।